गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भवनध्वजम्। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज हम जानेंगे श्रौत यज्ञ और विज्ञान के बारे में। श्रौत यज्ञ में विशेषकर त्रेता अग्नि के बारे में। बिना त्रेता अग्नि की कल्पना के बिना हम अग्नि की साधना नहीं कर सकते। सर्वप्रथम त्रेता अग्नि में पहला कुंड जो है वो है वर्तुलाकार कुंड, वर्तुलाकार आकार में, जो कि है गार्हपत्य, जो कि पृथ्वी का प्रतीक है। दूसरा कुंड जो है अर्धवर्तुलाकार में, जो कि दक्षिणा अग्नि है, जो कि अंतरिक्ष का प्रतीक है। और जो तीसरा कुंड जो है वो है चतुरस्र आकार में। एक दृश्य से देखा जाए इसका कोई आकार नहीं है, जो चारों दिशाओं में फैला हुआ है, जो कि द्युलोक का प्रतीक है। सूर्यलोक आदि देवताएं जिस लोक में विराजते हैं वह द्युलोक है। अब जो द्युलोक की अग्नि है, तीनों लोकों में अग्नि विद्यमान है। द्युलोक में आदित्य के रूप में, दक्षिणा अग्नि जो कि पितृलोक का प्रतीक है, उसमें वायु के रूप में अग्नि विद्यमान है। और जो गार्हपत्य है, जो कि वर्तुलाकार में है, उसमें अग्नि विराजमान है। अब जो गार्हपत्य में अग्नि विराजमान है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई आइए जानते हैं। इसके पीछे क्या विज्ञान है आइए जानते हैं। जब एक पौधा वृक्ष में परिवर्तित होता है, यानी कि उसका जो विकसित रूप है वृक्ष, उसकी जो प्रक्रिया है वह कैसी है कि जो द्युलोक में सूर्य है, वायु मार्ग के द्वारा, यानी कि दक्षिणा अग्नि जो पितृलोक है, जहाँ पे अग्नि वायु के रूप में विद्यमान है, उसके द्वारा जब उस पौधे में उसका समावेश होता है, जो दिन प्रतिदिन होता है, और जब वह वृक्ष बन जाता है, तो उसकी जो समिधा है, जब उस वृक्ष का जो भाग है जब श्रौत यज्ञ में लाया जाता है और जब उसका अरणि मंथन किया जाता है, तब जो गार्हपत्य में अग्नि स्थापित होती है, विद्यमान रहती है यजमान के जीवन भर तक, वह अग्नि जो है उस गार्हपत्य में तीनों लोकों की अग्नि विद्यमान रहती है। जो सूर्य की अग्नि और वायु मार्ग की जो अग्नि है, जो पितृलोक की अग्नि है, दोनों अग्नि उस वृक्ष में है। यानी कि जब वह पौधा था उसमें सूर्यलोक की अग्नि और पितृलोक की अग्नि उसमें संस्कार के रूप में उसमें समावेश है। और जो पृथ्वी है, जो पौधा है, जो वृक्ष है, वो पृथ्वी की भूमि पे ही जन्म लेता है और वृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है। तो इसका विज्ञान जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। और जो अग्नि है, जब गार्हपत्य में स्थापित होती है अग्नि, और यजमान के जीवनचर्या तक वह विद्यमान रहती है। और यह जो अग्नि है जब आवनीय में जाती है, आवनीय में प्रस्तुत होती है, तो जो आवनीय में हव्य की जो आहुति लगती है, वो सूर्य लोक की देवताओं को पुष्ट करती है, तृप्त करती है। और जब वही अग्नि गार्हपत्य से दक्षिणाग्नि में पुरस्कृत होती है, तो जो हव्य पदार्थ होता है वह पितृलोक में जो पितृ है हमारे, उनको तृप्त करती है। और जो गार्हपत्य में आहुति लगती है, जो हमारे पृथ्वी लोक के पर्यावरण को तृप्त करती है। और जब इन तीनों अग्नियों का साथ में तीनों अग्नियों में जब साथ में आहुति होती है, या दर्श पौर्णमास होता है, पौर्णमास होता है, साय प्रातः होता है, जो नित्य कर्म है अग्निहोत्र का, जब ये तीनों होता है तो इसका जो प्रमाण है वेदों में मिलता है। यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्याय के पहले ही अध्याय में कहा गया है कि जस्मिन् ऋचः साम जजुघु की जस्मिन् प्रतिष्ठिता रथोनाभाविवाराः तस्मिन् स्थितघ्नौ सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अर्थात जब तीनों अग्नि, जो कि द्युलोक की सूर्य आदित्य के रूप में है, पितृलोक में जो वायु के रूप में है, और गार्हपत्य में जो अग्नि विद्यमान है पर्यावरण के लिए, जब तीनों लोकों की अग्नि मिलती है,
तो एक रथ के पहिए के समान, जो कि वर्तुलाकार में है, जैसे कि हमारी पृथ्वी वर्तुलाकार में है और वो रथ का पहिया भी वर्तुलाकार में है। जब तीनों की नित्य कर्म में अग्निहोत्र होता है तो प्रजा और सृष्टि की रचना होती है और प्रजा और सृष्टि का उद्धार होता है। ऐसा यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्याय के पहले ही अध्याय में कहा गया है। मेरा आप सभी से यह निवेदन है कि यह जो विज्ञान है आप हर एक भारतीय तक पहुंचाइए। आप जहां जहां तक इसे प्रसारित कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं, वहां तक कीजिए। ये विज्ञान हर भारतीय तक जाना चाहिए। श्री गुरुभ्यो नमः।